एक बार बेटा, जो फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, इसमें एक दो नंबर का तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जैसे 1.1 में पूछा व्हाट इज फिजिक्स। आदित्य तुमने तो बताया व्हाट इज फिजिक्स, और जिन लोग को नहीं पता है वो लोग लिख लो बेटा, फिजिक्स इज द स्टडी, लिख लो बेटा, यस सर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, physics is the study of the natural world which deals with the concept of space, time, of the natural world, which deals with the concept of space, SPACE। समझ में बेटा? यस सर। अच्छा निखिल, एक बार जस्ट उसको रीड कीजिए बेटा, जहां तक लिखा है। यस सर। बोलिए। Physics is the study of natural world, deals with the concept of space, time, motion, energy, radiation, etc. etc. ठीक है बेटा? So physics is the study of the natural world which deals with the concept of space, time, motion, energy, radiation, etc. ओके बेटा? यस सर। अच्छा, अभी एक बात आता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अच्छा, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? आदित्य, यू कैन टेल। यस आदित्य। Scientific method is a systematic attempt to understand natural phenomena which include interconnected steps like qualitative control experiments, observations, systematic observations, and no. One thing, just listen. Suppose this type of question here, what is scientific method? Mention the various steps involved in it. तो पहले साइंटिफिक मेथड का डेफिनेशन देना है, जो पीयूष सही बता रहे हैं, तो तुम लोग भी लिख लो जस्ट, है साइंटिफिक मेथड का डेफिनेशन लिख लो। द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by scientists in studying natural phenomena and establishing establishing laws। सर used by scientist के बाद अच्छा एक मिनट, used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws, okay, which govern this phenomena is called scientific method। Saurabh, just you repeat it better। सौरभ, yes sir, एक बार रिपीट करो जो मैंने लिखा है। सर वो मिस आउट हुआ है सर। हाँ बेटा, सर आवाज कट हुआ था, सर मिस आउट हो गया। अच्छा, आवाज नहीं है तो अभी सुनाई दे रहा बेटा? यस सर। अच्छा तुम लिखो बेटा, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, लिखा बेटा, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, APPROACH, used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws। Studying natural phenomena and establishing laws, मतलब नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करेगा, उसके बाद लॉ देगा, जैसे आइजैक न्यूटन ने दिया था, है कि नहीं बेटा? तो स्टडिंग नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टेब्लिशिंग लॉज व्हिच गवर्न, GOVERN, गवर्न दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। निखिल एक बार रिपीट करो बेटा। यस सर।
The step-by-step approach used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws which govern this phenomena is called scientific method. ओके ऋषिराज Yes, तुम sir. रिपीट करो. Sir, the step-by-step approach used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws which govern this phenomena is called scientific method. ओके आदित्य Yes, sir. बेटा एक मिनट वो मैं भी आ गया कनेक्ट करने की. Hello. हाँ बुद्धया. Yes, sir. अच्छा तो सबको सुनाई दे रहा बेटा. नो सर, अभी तो कॉन्फ्रेंस पे हुआ ही नहीं है. अच्छा एक मिनट मार्च कर रहा हूँ. अच्छा एक मिनट ऐसा क्यों बोल रहे कैन नॉट एड मोर पीपल. अच्छा कैसे करते थे बेटा. एक मिनट बेटा जस्ट मैं तुमसे कट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है. जमानी पिछे रोलदी जवानी चेक करती बरंडा वाले टैग नहीं आजा दसा तेन सोनी फैशन की होंदा तेरे यार. यस सर. बेटा इसमें क्यों बोल रहे कि क्यों कैनॉट में मतलब ऐड मोर पीपल. तो पहले से कितने होते हैं? पहले तो 4 बच्चे हैं और 5 बच्चे हैं पहले. सर मे भी इतनी लिमिट होगी उसकी. नहीं नहीं इसमें 1000 बच्चे होते हैं. पहले भी तो बहुत सारे बच्चे ये थे. एक मिनट मैंने कोई बच्चे को बोल रहा हूँ तेरे को कनेक्ट करे. यस सर. कैसे करेगा. सर वो पहले मुझे कॉल करेगा उसी सिम से जिससे आपके पास है और सर फिर मर्ज कर देगा कॉल. अच्छा एक मिनट जस्ट मैं निखिल को बोल रहा हूँ ठीक है बेटा. यस सर. सर पीयूष है तो उसे भी बोल दीजिएगा, उसके पास है मेरा नंबर. पीयूष. पीयूष हाँ सर. एक बार काम करना बोबिया को कनेक्ट करना बेटा. ओके सर सर्च करता हूँ. अच्छा तुम लोग का साइंटिफिक मेथड का डेफिनेशन तो याद हो गया होगा. हो गया. अच्छा ओके निखिल बताए व्हाट इज साइंटिफिक मेथड. Sir, a step-by-step approach used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws which govern this phenomena is called scientific method. ओके गुड. अच्छा तो अभी देखो इसमें जो कुछ स्टेप्स है साइंटिफिक मेथड का जो डिफरेंट स्टेप्स है जो तुम्हारे बुक में दिया है. पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज. ठीक है ना. Yes. ठीक है. Yes. तो ये जो टॉपिक है ये जो स्टेप्स है ये सब सुनने में तो थोड़ा डिफरेंट लगते हैं. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जो है न्यूटन का एक्सपेरिमेंट को ले सकते हैं. न्यूटन ने जो एप्पल गिरा था ना उसको सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व किया था. ऐसा तो कोई लेमैन तो ऑब्जर्व कर ही सकते लेकिन न्यूटन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व किया था. ऑब्जर्व करने के बाद वो मतलब लैब में जाके उसके बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट किया. कभी मास ज्यादा कर दिया, कभी मतलब मटेरियल को चेंज किया लाइक दैट. ओके बेटा. तो उसको क्या बोला जाता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. उसके बाद जैसे देखो मास को डबल किया कि मान लो डिस्टेंस को चेंज किया. इस तरीका से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मान लो किया. ठीक है बेटा. तो तब जाके उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग. ओके बेटा क्लियर. उसके बाद जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग उसके बाद क्या आता है देखो जो तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो उसके बाद जो चीज उसने मतलब पढ़ा था उसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा जैसे F इक्वल टू GM1M2/r². ठीक है बेटा. Yes, sir. हेलो हेलो. हेलो. हाँ सर. हाँ बोलो. तो मर्ज हो नहीं रही है कॉल. पता नहीं पहले तो मार्च हो रहा था लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा. 5 बच्चे से ज्यादा नहीं होती है. पता नहीं सर. अच्छा एक मिनट हो सकता है कि मैंने अच्छा मार्च नहीं हो रहा है तो उसको बोल अभी नहीं बाद में फिर क्लास लूंगा उसका. ठीक है बेटा. ठीक है सर. चलो जो भी क्लास में हो रहा है मैं भेज दूंगा. ठीक है. ठीक है. उसे बोल दे बेटा एक बार. अच्छा तो उसमें देखो जो स्टेप्स है तो उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग हुआ. उसके बाद प्रेडिक्शन हुआ कि ये पूरा दुनिया में अप्लाई होगा कि नहीं होगा. उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया था जो अभी भी चल रहा है. और मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता तो क्या होता है फॉल्स हो जाते हैं.
तो हम लोग बोलते थे कि दैट इज फॉल्सिफिकेशन वर्ड। करके थे। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, इसमें से कोई कट हो गया, कौन है? ऋषि है बेटा? यस सर, मैं हूँ। निखिल? यस सर। सौरभ? सौरभ? Yes, sir. एक मिनट। हाँ, कौन बेटा? आदित्य? यस सर। अच्छा, कट हो गया था क्या? यस सर, वो कट हो गया था सर, भव्या का कॉल आ रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा, मैंने 5 पीपल तो दिखाई दे रहा है, 5 से ज्यादा अटैच नहीं होता है क्या? एक्चुअली तुम लोग को ऐसा करना है ना, आपस में कॉल करके फिर ऐड करना पड़ेगा, जो भी पता नहीं बेटा, अभी देख सर मैं लो, भव्या को कॉल करके देखूं एक बार? चेक कर सकते हो, देख लो बेटा। बाकी तब तक तुम लोग को सब याद कर लो बेटा, साइंटिफिक मेथड का वेरियस स्टेप्स। निखिल, कैन यू टेल व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? सर डेफिनेशन? डेफिनेशन तो हो गया बेटा, सर नाउ स्टेप्स। तो स्टेप सबसे पहले सर सिस्टम ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। हाँ, कोई एक बच्चे बोलो, नहीं तो क्या होगा ना, वॉइस पूरा क्लियर नहीं होगी। हाँ बेटा बोलिए। ये सर अभी सर भव्या को किया मैंने सर, हो गया। तो भव्या कनेक्ट हो गया? यस सर, आ रही है बस। भव्या, अच्छा ओके गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा भव्या बताइए, जो मतलब जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके बेटा, उसमें जो पहले फिजिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स है पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? और जो चीज हो गया उसके लिए तुम ऑडियो को बाद में देख लेना, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा? अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में है, जो पेज नंबर 2 में है। पेज नंबर 2 में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन को पहले लिखा था बेटा, क्वेश्चन को तो लिखिए बेटा, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट? सभी लिख रहे हो? यस सर। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स? प्रिंसिपल के बाद थ्रस्ट, THRUSTS, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल के बाद क्या है? प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल थ्रस्ट, THRUSTS, पेज नंबर 2, राइट हैंड साइड, फर्स्ट पैरा, सेकेंड लास्ट लाइन, देखो। हाँ सर, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। Yes, unification and reduction. Okay, reductionism and unification. These are the two principal thrust. Now we have to define what is unification, what is reduction. ठीक है बेटा? यस सर। Who can tell what is unification? तो यूनिफिकेशन जहाँ पे मतलब सर जो ऐसे लॉज लाए जहाँ पे मतलब कि वो मतलब फॉल्स भी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो लॉज है सारे की वो सारे करेक्ट ही है, मतलब उसको फॉल्स मतलब थ्योरी उसको फॉल्स भी कर सकते थे। ये मतलब जरूरी नहीं है कि जो थ्योरीज है वो हमेशा करेक्ट ही हो, अच्छा और सब सेम रहती है हर जगह मतलब। अच्छा, जो मतलब उसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो एक बार बुक को पढ़ो, बुक को पढ़ के डिफाइन करना है उसको, कैसे डिफाइन करोगे? Yes sir, when we attempt to explain various different physical phenomena in terms of few concepts and laws, which is known as unification. अच्छा ओके, तो लिख लीजिए बेटा, इन फिजिक्स we try to explain, in physics we try to explain diverse physical phenomena, diverse physical, diverse DIVERS, diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws, in terms of few concepts and laws. This approach is called unification in physics. Okay, यस सर। जैसे मान लो देखो,
जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, उसको एक साथ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना दोनों को यूनिफाई करते हैं। ठीक है बेटा। तो व्हाट अबाउट रिडक्शनिज्म? अच्छा लिख लो बेटा। इन फिजिक्स वी ऑल्सो ट्राई टू डिराइव, इन फिजिक्स वी ऑल्सो ट्राई टू डिराइव द प्रॉपर्टीज of a bigger, more complex system. In physics we try to derive the properties of a bigger and complicated system, So the properties properties of a bigger and complicated system from the properties and interactions, the complicated system from the properties and interactions of its constituent simpler parts, of its constituent simpler parts, हाँ simple से simpler, SIMPLER PRTS, this approach is called reduction in physics. अच्छा एक बार बोबे एक बार रीड करो बेटा, क्या लिखा है? Are the two principal thrusts? सर इसका आंसर होगा the two principal thrusts in physics are unification and reduction. तो सर unification को फिर define करेंगे. In physics we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. This effort is known as unification. Okay. और रिडक्शन? सर रिडक्शन में आएगा सर a related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts. This approach is called reduction. अच्छा ओके, इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, उसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो स्मॉल पार्ट है जैसे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब चीज को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए पहले उसके छोटे छोटे चीज को स्टडी करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, लाइक दैट। ओके, जैसे कोई मैथ का एक सवाल करने के लिए फिजिक्स का, जैसे मतलब रिडक्शन का एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे मतलब तुम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे 500 मीटर टॉप पे कोई एक बैठे हुए थे, उसने एक स्टोन को गिराते हैं, वो स्टोन आके पानी में मतलब आता है और वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है और फिर उसके आदमी के पास पहुंच जाते। लेकिन उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं। पहले हम जो मतलब स्टोन ऊपर से नीचे आते हैं, उसके लिए AC cos TUT प्लस हाफ इट स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो वहां पे टाइम निकल जाते हैं। उसके बाद जब साउंड 500 मीटर जाते हैं, उस जगह पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड करते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया रिडक्शन टाइप। ठीक है बेटा, बुक में एग्जाम्पल दे दिया, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा एक पार्ट होता है कि जैसे देखोगे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसके बाद ही स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स दिया बेटा। yes sir वहां पे देखोगे एक वर्ड है माइक्रोस्कोपिक और एक वर्ड है मैक्रोस्कोपिक, देखो मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir, मिल गया। तो अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते तो आसान हो जाएंगे। अच्छा ओके, तो अभी मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ओके बेटा, तो क्वेश्चन लिखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन डिसिप्लिन्स, क्या था? briefly explain the main disciplines DIS, CIP, LINES and sub-disciplines in physics। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कोई मतलब आएगा नहीं, लेकिन तभी हमने लिखा दिया। तो फिजिक्स में क्या होता है, टू मेन डोमेन्स होते हैं, एक होता है क्या मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। अच्छा जैसे हम लोग
जो गाना सुनते हैं ना, कभी बोलते हैं कि क्लासिकल सॉन्ग्स, कभी बोलते हैं मॉडर्न सॉन्ग्स, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अभी देखो, जो क्लासिकल फिजिक्स डील विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना और माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को कौन लेते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है बेटा। माइक्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ओके बेटा, क्लियर। तो अभी देखो, जो मान लो कि देखो इस जगह पे दिया है क्लासिकल फिजिक्स क्या क्या डील करते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटा। और जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन होते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, ये याद रहेगा बेटा। अच्छा, ओके, गुड। इसके बाद जो है तुम लोग को जो नेक्स्ट पेज में ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है बेटा, और जो स्कोप एंड एक्साइटमेंट को तो मान लो तुम लोग बना बना के उसे याद करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग का आ रहा है कि पेज मतलब टेबल नंबर 1.1। सर, हाँ बेटा। सर एक चीज डाउट था सर। हाँ बेटा, बोलिए। सर ये जो ब्लू बॉक्स में दे रखा है ना सर, ये वाला पार्ट और एक्सप्लेन कर दीजिए। कल आ रहा है। हाइपोथेसिस, एग्जाम एंड मॉडल्स, यस सर। हाँ सर, ये जैसे मैथ्स में पढ़े थे ना उसी पैटर्न में, लेकिन फिजिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट बेटा, इसीलिए ब्लू बॉक्स के अंदर दे दिया, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसको बाद में हम लोग लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कभी कभार स्कूल में आते हैं वो सब चीज को ही बता रहे हैं। जैसे टेबल 1.1 ये सबको याद हो गया क्या, बिकॉज ये तो तुम्हारा जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चेक कर लेते हैं, गोपे बताइए, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरे डब्ल्यू के राउंड डब्ल्यू के रोएंटजेन, ओके, गुड। सौरभ, कैन यू हियर मी? यस सर। हु डिस्कवर्ड अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स? अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो सर, जेसी बोस। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल, यस सर। हु डिस्कवर्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट? सर क्या? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सर क्रिस्टियन ह्यूजेंस। गुड। पीयूष बताइए, हु गेव लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ओके, गुड। आदित्य बताइए। अच्छा, हु गेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ओके, सभी से तो क्वेश्चन पूछा, पीयूष बचे ना? पीयूष, यस सर। हु डिस्कवर्ड कॉस्मिक रेडिएशन? क्या सर? कॉस्मिक रेडिएशन। सर विक्टर हेस। विक्टर फ्रांसिस हेस, ओके, गुड, करेक्ट आंसर। ओके, भूपे बताए, हु गेव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, EXCLUSION। सर वुल्फगैंग पॉली। ओके, ऋषि, यस सर। यू टेल, हु डिस्कवर्ड साइक्लोट्रॉन? क्या सर? साइक्लोट्रॉन। वो जो तुम्हारा टेबल है ना 1.1 का, उसके नेक्स्ट पेज में है बेटा, देखो साइक्लोट्रॉन, टॉप से नहीं बॉटम से मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये अर्नेस्ट ओनाल्डो लॉरेंस। ओके, गुड, करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट, आदित्य बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMRT? क्या? जी कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल R, कैपिटल T। यस सर। हाँ बोलिए। मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, ओके। तो तुम लोग टेबल 1.1 1.2 दोनों करोगे बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, पेज नंबर तुम्हारा 8 में है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो निखिल बताइए क्या क्या फोर्सेस है बेटा? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अच्छा, पीयूष बताए, बीटा डीके किसका एग्जाम्पल है? क्या सर? बीटा डीके
बीटा डीके, हम्म, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सॉरी, अच्छा ठीक है बेटा। जैसे सर। अच्छा उसके बाद एक टेबल है देखो 1.3, उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा हम लोग मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना बेटा? 10 टू दी पावर -2, और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 raised to power -13, और ग्रेविटेशन फोर्स 10 raised to power minus 39. ओके। नाउ सौरभ यू टेल व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स? सर रिपीट। व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स सर 10 to the power -13 है रेंज इनफाइनाइट बेटा, सर, इंफिनिटी। इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट अभी और पूछते हैं। सभी से तो मैंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा आदित्य, Yes, sir. नेम द ऑपरेटिंग पार्टिकल्स इन व्हिच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट। सर ये न्यूक्लियॉन से बताता हूँ सर, हेवियर पार्टिकल एलिमेंट होता है सर उनको। अच्छा ओके। और बेटा टेबल 1.4 कर लोगे तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो विल स्टार्ट दैट इज द न्यू चैप्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बेटा ठीक है। आज यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, फिर उन लोग का भी फोन आ रहा है, उन लोग को भी बता देता हूँ। ठीक है बेटा। सर एक बात था हाँ बेटा बोलिए। सर, एक चीज बोलना था सर, हाइपोथेसिस के बारे में पूछा था। हाइपोथेसिस, हाँ हाइपोथेसिस वो वाला टॉपिक दिया है एक बार बेटा। हाइपोथेसिस और जो मतलब एक्सियम एंड मॉडल्स वो वाला 9th क्लास के बुक में देख लेना, जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री था। यस सर। उसमें तो एक बार पढ़ो, 9th क्लास में तो पढ़े थे ना बेटा, हाइपोथेसिस, एक्सियम्स, लेमा। ठीक है बेटा, वो सब चीज को एक बार तुम लोग पढ़ोगे, यस सर। फिर में डिस्कस करेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड है ना सर, उसमें वो डिफरेंशिएटर वो कैलकुलस वाला जो पार्ट है सर, एक बार वो और एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। वो तो मैं कर दूंगा, दैट इज इन 3rd चैप्टर। जस्ट में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया बेटा, मैं तो उसका वीडियो बना दूंगा। हो सकता है वीडियो रखा है, वो मैं बता दूंगा बेटा। दैट इज 3rd चैप्टर का है ना। आज मैंने जस्ट थोड़ा सा मतलब ऋषिराज है, बोबया है, इन लोग के सबको ये वाला चैप्टर नहीं हुआ था, इसीलिए तुम लोग को कनेक्ट किया। जब 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, जो 3rd चैप्टर का जो डिफरेंशिएशन, वो मैं उन लोग को जरूर कनेक्ट करेंगे बेटा। और सर एनटीएससी का सुबह कितना टाइमिंग है, कितने बजे से? बेटा एनटीएससी स्टेज 2 का टाइमिंग वही सुबह मतलब 10 से 12 का 12 क्लास का एक होते हैं, वही 12 बजे। नहीं तो मैं कनेक्ट कर दूंगा बेटा, सौरभ एज वेल एज निखिल। ठीक है बेटा। यस सर, ठीक है। तुम लोग जो एनटीएससी का जितने भी उसमें है वीडियो से उसे देख लेना। स्टेज 2 का देख लिया सब? सर नहीं सर, सब नहीं देखा सर। बेटा देखना चाहिए, प्राइम नंबर याद करना चाहिए बेटा। इसके बाद और भी तो लोड होगा बेटा। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर।